एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आप लोग जानते हैं कि हमने स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के टॉपिक स्टार्ट करे हैं और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको फर्स्ट टू लेकर लास्ट तक स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के सारे टॉपिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और ये डीएलएड सेकेंड ईयर में जो आती है हमारी बुक, ठीक है, उससे तो मैंने अभी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दिया। फर्स्ट यूनिट में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं और मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, जिसका आपको जो है प्लेलिस्ट जो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी जाके, ठीक है। तो अभी हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट कर दी थी और हमारा 9 टॉपिक है प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। पहले हमने पिछले मेरे वीडियो में टाइम मैनेजमेंट देखा था और आज हम देखेंगे प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स क्या होती है, तो सबसे पहले हम एथिक्स वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। अगर हमें प्रोफेशनल एथिक्स को जानना है, प्रोफेशनल मतलब आप लोग जानते होंगे, लेकिन एथिक्स वर्ड्स में आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे, ठीक है। तो एथिक्स का सिंपल सा मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, यानी कि कैसे हमें बिहेव करना है दूसरों के प्रति, ठीक है। तो वो किसी के लिए भी हो सकता है, छोटे बड़े, साथ के कलीग्स वगैरह, किसी के साथ भी अगर हमें बिहेव करना है तो वो कैसे करना है, क्या हमारे एथिक्स होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, बाकी प्रोफेशंस की तरह टीचिंग प्रोफेशन के भी खुद के अपने प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, यानी कि क्या उन्हें करना है या क्या उन्हें नहीं करना। अब मैंने आपको बेसिक इसका मीनिंग बता दिया और इसमें 2 डेफिनेशंस दी हुई हैं और उन 2 डेफिनेशंस के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि उसमें क्या बोला था। सबसे पहले हम देखेंगे इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर देशराज सिरसवाल 2010, उनके अकॉर्डिंग प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, इसमें ये बताया गया सिंपली कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए अपनी वर्क प्लेस में, मतलब जहाँ पे भी हम काम करने आए हैं वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसी प्रोफेसर मार्क मिलर बोलते हैं कि प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक डिफाइन एज, वो कैसे डिफाइन करते हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल, कुछ ऐसे सिद्धांत जिससे हमें जो भी डिसीजन लेना है वो हम अपने माइंड में क्या लेके रखें। मतलब कोई भी हमें डिसीजन लेना है तो माइंड में हमें कुछ एथिक्स लेके रखना पड़ता है। जैसे कि हमें एग्ज़ाम देना है, सपोज हम स्टूडेंट हैं और हमें एग्ज़ाम देना है, एक हमारे पास चांस है कि, और वो एग्ज़ाम्स जो है हमारे लिए लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, तो फिर उसमें क्या है, एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम चीटिंग कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मौका मिला है चीटिंग का, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास क्या, फेल हो जाओ, लेकिन वो एग्ज़ाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका प्रोफेशनल एथिक ये कहलाएगा कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। वो क्योंकि गलत होगा, या फिर किसी और का कुछ और कह सकता है, लेकिन वो एथिकल नहीं होगा। तो मतलब हम डिसीजन लेते हैं उन चीज़ों के बेसिस पे, यानी एथिक्स के बेसिस पे हमें डिसीजन लेना होता है कि हम काम कैसे करें, क्योंकि कोई भी काम करने के हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। अब देखिए इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, मतलब एथिक्स क्यों ज़रूरी है और टीचिंग प्रोफेशन में। अब यहाँ पे मैंने अभी जर्नल बात बताई, लेकिन टीचिंग प्रोफेशन में एथिक्स क्यों ज़रूरी है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला, सबका एक कॉमन गोल होता है, हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है कि कॉमन गोल को अचीव करने के लिए विद जील, मतलब एनर्जेटिकली या फिर अच्छे से हमें वो अचीव करना है, उसके लिए हमें प्रोफेशनल एथिक्स हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और डेमोक्रेसी वगैरह जैसी क्वालिटीज़ को, या हमें अगर ऑब्टेन करना है, सोशल जस्टिस चाहिए, मतलब सबके लिए एकता चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, तो एथिक्स हमारे अंदर होने चाहिए, ठीक है। स्टेटस होता है टीचर का एक सोसाइटी में, बहुत प्रेस्टीजियस स्टेटस होता है, एक अच्छा स्टेटस होता है, उसको मेंटेन रखने के लिए खुद को अंदर से, जैसे अगर हम चीटिंग कर लेंगे, सपोज हमने चीटिंग कर ली या फिर हमने कुछ गलत करा, लेकिन हमें अंदर से पता होगा कि हमने गलत करा है, तो वो सेल्फ एस्टीम हमारा बिगड़ जाएगा। तो सेल्फ एस्टीम अच्छा रखने के लिए, ठीक है, अपना खुद का, अपने आप को डायरेक्शन देने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए प्रोफेशनल एथिक चाहिए होता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ कम्युनिटी के लिए, वो हमें कैसे पूरी करनी होती है, वो भी हमें हमारा प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो बताता है, ठीक है। प्रोफेशनल ग्रोथ वगैरह के लिए भी प्रोफेशनल एथिक्स ज़रूरी होती है। और आप मतलब इसमें आप खुद भी पॉइंट्स लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो मेंशन है वो ही आप पॉइंट्स लिखोगे, लेकिन इतना ध्यान में रखना है हमें कि बीइंग अ टीचर, आप खुद को टीचर की जगह रख के देखना, फिर आप उसमें लिखना कि प्रोफेशनल एथिक्स क्यों ज़रूरी है। या फिर आप अपने माइंड में ये भी रख सकते हो कि अगर प्रोफेशनल एथिक्स ना होंगे, उनकी एब्सेंस होगी, तो क्या हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप सोचोगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखिए प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर, अब टीचर्स के क्या क्या प्रोफेशनल एथिक्स होंगे, वो क्या कर सकती हैं। तो सबसे पहले वो उनके पास सराउंडिंग्स में बहुत सारे लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, बच्चों के पेरेंट्स होते हैं। तो टीचर को सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या प्रोफेशनल एथिक्स को जो मेंटेन करके रखना चाहिए, और वो कैसे मेंटेन करेंगे उस पर बात करते हैं। सबसे पहला है, सारे बच्चों को लव एंड अफेक्शन देना चाहिए, सभी बच्चों से प्यार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बच्चा अच्छा नहीं लगता, बायस नहीं होना, सिंपली ये बोलना चाह रहे हैं सब बच्चों को एक समान हमें मान के चलना है। दूसरा, रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट द वैल्यू। ठीक है, हमें क्या रिस्पेक्ट करना है कि सारे बच्चे सेम नहीं होते और सारे बच्चे अलग भी हैं और सारे बच्चे एक भी हैं। सारे बच्चे अलग और एक का क्या मतलब है, सारे बच्चे हमारे लिए एक हैं, चाहे उनका कोई भी रिलीजन हो, उनका चाहे कोई भी जेंडर हो, इस वे से सारे बच्चे एक हैं, हमें इस चीज़ को मानना है। और सारे बच्चे अलग कैसे हैं, यानी कि दो बच्चे सेम नहीं हो सकते, किसी का कोई और इंटरेस्ट होता है, किसी का कोई और इंटरेस्ट होता है। तो टीचर ऐसा नहीं है कि उस बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट है और इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है तो उस बेसिस पे उसे बायस बना दे। तो ऐसा नहीं है, चाहे वो बच्चा कैसे भी इकोनॉमिक स्टेटस से आए, यानी पुअर हो या रिच हो, डिसेबल हो, विकलांग हो, कुछ भी हो, चाहे उसकी कोई भी लैंग्वेज हो या उसका कोई भी प्लेस ऑफ बर्थ हो, उसको उसके साथ उनकी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है उनको टीचर को बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सारी डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। उनकी ह्यूमन डिग्निटी को, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर ही बताया था कि मैंने कैसे वो लोग डिफरेंट होते हैं, तो उनकी सबकी डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए स्टूडेंट की। और हमें ये टीचर को ये भी करना चाहिए कि बच्चों के अंदर का टैलेंट कैसे निकल के आए, ये भी एक प्रोफेशनल एथिक है, यानी कि क्या करना चाहिए, उनका टैलेंट अंदर से कैसे आएगा। और अपनी जो भी उनकी स्ट्रैटेजी है, जो भी टीचर्स की स्ट्रैटेजी है, वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही फ्रेम करनी चाहिए। ठीक है, बच्चों के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारी जो टीचर है वो हमारे लिए अच्छा ही करेगी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो टीचर्स को कॉपी करते हैं और उनके लिए ही वो रोल मॉडल होती है, और वही जो होते हैं उनका डेवलपमेंट करवा सकती है टीचर, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर उनसे ही अटैच होते हैं। ठीक है, अब बच्चों में किसी भी तरह का फियर यानी डर, ट्रॉमा, एंग्जाइटी या फिर फिजिकल पनिशमेंट, बच्चों को मार के ऐसे नहीं करना चाहिए, या फिर बच्चों को टॉर्चर नहीं करना किसी भी वे से, चाहे वो कोई सा भी वे हो, बोल के, फिजिकली कैसे भी पीटना वगैरह नहीं है। ठीक है, और सारी एक्सपेक्टेशन, मतलब बच्चों को पता होना चाहिए कि टीचर उनसे क्या चाहती है, और सिर्फ ऐसा नहीं कि वो उन ये ही बताए कि मैं तुमसे क्या चाहती हूँ, उन टीचर को ये भी पता करना चाहिए कि वो बच्चे उनसे क्या चाहते हैं। तो अगर ये चीज़ सोच के करेंगे तो बच्चों के साथ एक पॉजिटिव और हेल्दी रिलेशन मेंटेन होगा। नेक्स्ट है पेरेंट्स, कम्युनिटी और सोसाइटी, यानी कि आसपास जो भी आसपास के लोग हैं उनके साथ कैसे करना है। तो पहली बात तो पेरेंट्स के साथ ट्रस्ट होना चाहिए और उन्हें ये दिखाना है कि हमें बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, और बच्चे के और पेरेंट्स की सारी डिग्निटी को मेंटेन करके रखना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि आप टीचर हो तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ही आगे रखोगे, उनको इंसल्ट करोगे, ऐसा नहीं है, किसी को भी इंसल्ट नहीं करना, सारे कल्चर को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अपना माइंड एकदम अच्छी तरीके से, मतलब किसी की तरफ ऐसा नहीं है कि बच्चे से नफरत करते हैं, पेरेंट्स से नफरत करते हैं, किसी भी वजह से ऐसा नहीं करना ना, ऐसा शो करना, और शो भी क्या रखना ही नहीं है। फिर हमें अपने प्रोफेशनल एथिक्स किसके साथ, मतलब अपने कलीग्स के साथ, जो टीचर होती हैं वो बाकी टीचर्स या प्रिंसिपल वगैरह, ठीक है, या उनके ही लेवल के जो लोग होते हैं उनके साथ कैसे करना चाहिए। प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए कॉन्टीन्यूअस, यानी कि लगातार। ठीक है, एक ऐसा कल्चर क्रिएट करना चाहिए, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ कोलैबोरेटिव लर्निंग हो, यानी मिल के काम करें। ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। और अगर आप वो जॉब कर रहे हैं, टीचिंग जॉब कर रहे हैं, तो उसे पूरे अपने दिल और मन से करना चाहिए। ठीक है, और मतलब प्राइवेट ट्यूशन्स वगैरह, प्राइवेट टीचिंग जैसी एक्टिविटी से दूर रहना चाहिए। जैसे कुछ टीचर्स होते हैं बाद में अपने स्कूल के बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन्स देते हैं कि हम आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे, आपको अच्छी तैयारी कराएंगे, इन सब से दूर रहना चाहिए। ठीक है, और जो भी काम करे उसमें गॉड को थैंक बोलना चाहिए, जो भी चीज़ दी है भगवान ने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए एज इट इज़, और हमेशा पॉजिटिवली सोचना चाहिए। ठीक है, किसी के ऊपर भी कोई एलिगेशन नहीं लगानी चाहिए, बैक बिचिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब किसी के बारे में कोई अफवाह नहीं फैलानी, या फिर कोई भी बात है वो रूमर्स वगैरह नहीं फैलाने, किसी के बारे में कोई गलत स्टेटमेंट नहीं बोलनी जिससे उसका मोरल डाउन हो या फिर उसकी रेपुटेशन डाउन हो। और सारी सब लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो कोई भी हो, उनका कोलीग्स हो या उनके साथ खड़ा हुआ हो या फिर अपोनेंट हो, या फिर मतलब जैसे कोई बोल रहा है कंपटीशन वगैरह में कि आप ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो गलत ही बोल रहा होगा, हमें सबके विचार जो हैं वो सुन लेने चाहिए। ठीक है, और सबके अंदर कॉन्फिडेंस, मतलब दूसरों को ये दिखाना चाहिए, अपने लिए कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपसे नफरत कर रहा है, क्योंकि अगर वो आपसे नफरत कर रहा है, चिढ़ रहा है, तो किसी रीज़न से होगा, तो ऐसा हमें डेवलप नहीं करना। ठीक है, तो ये थे आज हमने पढ़े प्रोफेशनल एथिक्स जो कि टीचर के अंदर होने चाहिए। तो मैंने आपको इसका मतलब बताया कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी होती हैं, और हमें बाकी लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो हमारे कलीग्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, कम्युनिटी हो, या और भी कोई हो, तो टीचर को कैसे बिहेव करना चाहिए। होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, और आपको मेरे चैनल में जाके भी मिल जाएगा।
सो वहाँ पे भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।